बाबा साहब अम्बेडकर नौकरी के लिए गए। गुजरात के वडोदरा में बाबा साहब नौकरी के लिए गए। बाबा साहब ने मात्र 10 दिन नौकरी की। पहले तो बाबा साहब को किराए का कमरा नहीं मिला जाति की वजह से, तो पारसियों की धर्मशाला में बाबा साहब रुके। जब ऑफिस जाते थे बाबा साहब ड्यूटी के लिए, तो बाबा साहब के कुर्सी मेज कोने में पटक दिए जाते थे। बाबा साहब जब ऑफिस से बाहर आते थे तो पूरी ऑफिस को गौमूत्र से धुलवाया जाता था। अगर चपरासी फाइल लेकर के आता भी था तो दरवाजे के अंदर नहीं जाता था, फेंक करके फाइल देता था। बाबा साहब फाइल को पढ़ते, सिग्नेचर करते, वो भी फेंक के देते, लेकिन वो हाथ नहीं लगाता। पहले गौमूत्र छिड़क के शुद्ध करता, तब फाइल को शुद्ध करके हाथ लगाता। बाबा साहब जो ऑफिस से बाहर जाते तो पूरी ऑफिस को धुलवाया जाता था गौमूत्र से। 10 दिन गुजारे बाबा साहब ने ऐसे, और 11वें दिन लोगों को पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर धर्मशाला में रुकते हैं। तो कुछ लोग लाठी डंडे लेकर के आए और बाबा साहब का सामान रात में ही उठा के फेंक दिया। अरे डॉक्टर अंबेडकर, तुमने धर्मशाला को अपवित्र कर दिया, तुमने इसको दूषित कर दिया। बाबा साहब ने कहा मुझे आज की रात रुक जाने दो, मैं कल दूसरी जगह अपना सामान शिफ्ट कर लूंगा, लेकिन आज रुक जाने दो मुझे। उन्होंने एक नहीं मानी, बाबा साहब का सामान फेंक दिया। उसी रात बाबा साहब अम्बेडकर ने कसम उठाई कि आज के बाद मैं जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करूंगा। मैं जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई अधिकारी हूं, तब ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जातिवाद का, तो मेरी समाज के साथ क्या क्या करेंगे ये लोग। बाबा साहब ने कहा आज के बाद मैं अपना पूरा जीवन अपनी समाज के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए लगाऊंगा। अगर मैं अपनी समाज को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा पाया तो मैं खुद अपने आप को गोली मार करके हत्या कर लूंगा। ये बाबा साहब ने तुम्हारे लिए संकल्प ले लिया। जब उनकी पत्नी को पता लगा कि बाबा साहब नौकरी नहीं करेंगे तो क्या हुआ, जब बाबा साहब ने मना कर दिया मैं नौकरी नहीं करूंगा, समाज सेवा करूंगा, तो उनकी पत्नी ने अपने आप को समझा लिया, साहब जैसी तुम्हारी इच्छा। अब बाबा साहब जब नौकरी नहीं किए तो परिवार बाबा साहब को चलाना था, रोजी रोटी के लिए जरूरत थी पैसों की, तो क्या किया बाबा साहब ने सुनो। जब वकालत करने लगे, कोर्ट में जाने लगे, तो पूरा दिन माताओं बहनों बैठे रहते थे अपने बस्ते पर। कोई भी दुजायती केस लेकर के नहीं आता था। 1-1 रुपए के लिए बाबा साहब मोहताज हो गए। परिवार कैसे चले? उन्हीं गरीबी के दिनों में, गर्दिश के दिनों में माता रमाबाई की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। एक बेटे ने जन्म लिया तो बाबा साहब के घर में जब बेटा आया तो बाबा साहब ने अपने बेटे का नाम रखा राजरतन। क्या रखा? राजरतन। इतना प्यारा बेटा था बाबा साहब का राजरतन। गोदी में लेकर के बाबा साहब अपने बेटे को लाड़ करते थे, प्यार करते थे। अपनी पत्नी को कहते थे, सुनो रमा, ये मेरा बेटा राजरतन देश की गद्दी पर राज करेगा। तो रमा बड़ी खुश हो जाती थी। होनहार प्यारा बेटा, सबसे प्रिय बेटा था बाबा साहब का। और बाबा साहब अपनी किताब में खुद लिखते हैं, बाबा साहब का बेटा राजरतन 10 महीने का हो गया। बड़े दुख भरी कहानी है, बड़े दर्द भरी घटना है। बाबा साहब एक दिन कोर्ट में हैं। रमाबाई घर में अपना झाड़ू पोछा जो भी कर रही हैं। रमा बोली, मैंने बहुत देर है कि अपने बेटा नहीं लिया गोदी। जाकर के देखा तो बच्चे का बदन तप रहा था। बहुत अचानक, एकदम अचानक बच्चा बीमार। रमा घबरा गई, थर-थर कांपने लगी। रमा ने एक व्यक्ति को बुलाया, अरे आओ मेरे साथी के पास चले जाओ, जाकर के उनसे कहना पता नहीं बेटे को अचानक क्या हो गया है और बेटा बहुत बीमार है। एक व्यक्ति माता बहने दौड़ा साहब के पास गया, कहने लगा बाबा साहब तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है। रमाबाई ने ये कहा है कि साहब जल्दी से आए, पता नहीं बेटे को कुछ भी हो सकता है। बाबा साहब ने जैसे ये संवाद कानों से सुने, पैरों तले जमीन खिसक गई बाबा साहब के। फाइलें समेटी बाबा साहब ने, एकदम दौड़े बाबा साहब घर गए। जाकर के देखा बच्चा बीमार। बाबा साहब ने अपने बेटे को गोदी में ले लिया और सीने से लगा लिया। माताओं बहनों, उस घड़ी ऐसा लग रहा था मानो बेटा पिताजी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे को गोदी में लिया और
और सीने से लगाया, उसी क्षण बेटे ने एकदम दम तोड़ दिया। जैसे ही बेटे ने दम तोड़ा, माताओं बहनों क्या हुआ, जैसे ही बच्चे ने दम तोड़ा, एकदम चीख करके माता रमाई रोने लगी, साहब अब तो बस करो साहब, बस करो साहब, बस करो। तुम्हारी समाज सेवा ने धीरे धीरे करके मेरे 4 बच्चे निगल लिए, मेरे 4 बच्चे चले गए साहब जी, बस करो। जब रमा आंखों में आंसू भर भर के रो रही थी, तो बाबा साहब अपनी पत्नी को कह रहे थे, रमा चुप हो जाओ, रमा चुप हो जाओ, रमा चुप हो जाओ। मैं जानता हूं एक माँ के 4 बच्चे मर जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, जानता हूं रमा, लेकिन तुम्हारे तो अभी 4 ही बच्चे मरे हैं। मैं इन गरीबों के दम तोड़ते हुए सैकड़ों बच्चों को देखता हूं रमा, तो मैं क्या करूं बताओ। तुम तो रो करके अपने दिल को तसल्ली बना लोगी, लेकिन मैं तो रो भी नहीं पाता रमा। तभी रमा कहने लगी, साहब आप मुझसे कहते थे कि हमारा बेटा राजरतन देश पे राज करेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ साहब जी, आज मुझे बता दो, क्या मेरे बेटे राजरतन को तुम देश की गद्दी पर राज करा सकते हो? बताओ, राज कराओगे? बाबा साहब को अपनी कही हुई बात याद आ गई, एकदम आंखों से आंसू गिरे। बाबा साहब के कहने लगे, रमा मैं जानता हूं हमारा बेटा मर चुका है और मरा हुआ बेटा राज नहीं कर सकता, लेकिन रमा तुम्हारे आंसुओं की सौगंध खा करके आज मैं वचन लेता हूं, बेटे की लाश को साक्षी मान करके आज मैं वचन देता हूं रमा, मैं दुनिया में ऐसा काम करके जाऊंगा। अरे जब भी किसी रमा की कोख से कोई इंदु, कोई बेटी पैदा होगी, या किसी भी रमा की कोख से कोई बेटा पैदा होगा, एक दिन वो देश की गद्दी पर राज करेगा, वो देश की गद्दी पर राज करेगा, देख लेना तुम रमा। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जब 4 बच्चे दुनिया से चले गए, एक बेटा बचा केवल बड़ा वाला यशवंत। बाबा साहब अपनी पत्नी को जो वचन दिए थे, उस वचन के लिए बाबा साहब दिन रात संघर्ष करने लगे, मेहनत करने लगे। हर रमा की कोख से पैदा होने वाले बेटे राजरतन को देश में राज कराना चाहते थे बाबा साहब। जब बाबा साहब तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे थे, तो बाबा साहब पर जानलेवा हमला भी हुआ। बाबा साहब के रास्ते रोकने का काम किया गया, तो उनकी पत्नी को जब ये बात पता लगती कि मेरे पति की जान को खतरा है, तो बाबा साहब की पत्नी डर गई। और माताओं बहनों, धीरे धीरे करके वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्राण प्रिय पत्नी रमा बीमार हो गई। अब बाबा साहब तुम्हारे लिए भी मेहनत कर रहे हैं और अपनी पत्नी का इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अपनी पत्नी को ठीक नहीं करा पाए। और बाबा साहब की प्राण प्रिय पत्नी 27 मई का महीना 27 तारीख, 27 मई सन 1935 में 37 वर्ष 3 महीना और 20 दिन की होकर के सदा सदा के लिए बाबा साहब को छोड़ करके चली गई। 37 साल की उम्र में बाबा साहब की पत्नी छोड़ के चली गई बाबा साहब को, अकेले रह गए बाबा साहब। एक बेटा बचा, लेकिन बाबा साहब को अपने बेटे की भी चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को अपने बेटे से ज्यादा तुम्हारी चिंता थी। जय भीम मैडम जी। हाय, क्या नाम है आपका? अरे मैडम जी, वैसी तो हमारे गांव वाले और हमारे माई बाप सब लोग कमलेश बुलावला, मगर मैडम जी हाई जेतना हमार बहुजन समाज है ना, ये हमार बहुजन समाज हमार नाम रख दिले वन कमलेश। हाय 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 हाय, क्या बात है यार, क्या बात है। जय भीम सर, जय भीम। आप क्या करते हैं?
मैडम जी हम बाबा साहब पे एक शहर मारल चाहत हैला। बोल बोल बोल। जी क्या होगा? हाय 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 हाय, वाह क्या बात है। उस पर कुछ लिखा है क्या? टूटा हुआ एकदम रो रहा है। अरे साहब काहे न हम टूटल उगल रख लेला, एकदम सबकर दिल खुश हो जाई और हमारे जितना बहुजन समाज है ना आज ये लोग का पूरा दिल खुश हो जाई। कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबिल कहता है ईसाई बनो, गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन बाबा साहब का संविधान कहता है कि इंसान बनो, इंसान बनो। ओए 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 ओए, हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। वाह क्या बात है यार, क्या मुखड़े मेरे हो गए। और कसम तूने अगर किसी को दिया। अन्नू जी जो दूसरा वाला आपने लिया ना वो बहुत अच्छा है। सर मैंने तो पहला दूसरा दोनों ले लिया है। सर दूसरा मुझे दे दो। सर मैंने ठप्पा लगाते मेरा दिल ले लो सर, आप दोनों ले लो, लेकिन इस पर गाने तो मैं बनाऊंगा। अच्छा सुन, एक तीसरा सुना जो हिमेश ले ले। नहीं नहीं मुझे दूसरा ही चाहिए। अरे साहब जी ओए 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 ओए, ये बहुत अच्छा है लेकिन मुझे दूसरा ही चाहिए। तो गाँव चौथा सुना प्लीज। अभी तू गाना गा, मुझे दूसरा ही चाहिए, दूसरा नहीं मिलने वाला है। जाने देते हैं लेकिन अन्नू जी दूसरा वाला मुझे नहीं देंगे, वही बहुत बड़ा है, याद रखना है मेरी बात। दूसरा वो दोनों बनाएंगे हम लोग। बिटिया महतारी चाची चाचा लोग है हमें बहुत प्यार दुलार दिल है। उम्मीद है कि यही वीडियो के वायरल लोगन कह देबा। जय भीम, जय बाबा साहब, जय संविधान।